हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे बात करने की बेहतरीन टिप्स जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। बट उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इन फ्यूचर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आने वाली है। कुछ भी करोगे तो वो चाहिए ही चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही होगा। तो अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ऐसी कि जो भी आपसे मिले, आपसे बात करे, वो आपका हो जाए और सामने वाले को हमको समझना पड़ेगा। द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मेरे को एक वर्ड में समअप करना हो, एक है टेक्निक्स। आप इंटरनेट पे जाओगे या इधर उधर बुक्स पढ़ोगे, आपको टेक्निक्स मिलेंगी, बट रियल लाइफ से आप देखोगे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, तो आप चाहे कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर हो, फेल हो जाओगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि कोई सेल्समैन है, उसकी बात करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन आप मांग कुछ और रहे हो, आपको दिखा कुछ और रहा है। में माँ बाप की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, तुम समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूं। आपको समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूं? मैं बोल कुछ रही हूं, आप कुछ और बोल रहे हो, किसी और बात पे लड़ रहे हो। पहले समझो तो सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हम समझते नहीं है, बस अपना 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 चलते रहते हैं। तो यहां पर कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या हो रहा होगा? आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। यही होता है। जो भी बंदे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, समझ जाओ उनकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। क्योंकि जिसकी तगड़ी होगी ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कभी किसी से आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। उस डिस्कशन का जो ट्रैक है उसको चेंज कर देगा, सामने वाले बंदे से एग्री कर जाएगा। द मोमेंट यू एग्री, सामने वाले से एग्री कर गए, आर्ग्यूमेंट खत्म। आपकी एक शॉप है या आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास में आया, उसने आ करके आपके प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये उससे आर्ग्यूमेंट करो, वो आर्ग्यूमेंट कभी जीत पाओगे? वो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करो। क्योंकि आप यहां से बड़बड़ कर रहे हो, वो वहां से बड़बड़ कर रहा है। एंड में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहती हैं? जैसे कोई आया, उसने आकर के आपको कुछ भी बोला उल्टा सीधा, मान लो आपको पता है आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एग्रीड, हाँ जो आप कह रहे हो सही है। अब कैसे आर्ग्यू करेगा वो बंदा? सोचो, समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, लेकिन एक ट्रैक चेंज किया आपने। लेकिन मैं एक बार समझना चाहूंगा आप कह क्या रहे हो और किस बेस पे कह रहे हो। उससे पूछना शुरू किया। अब क्या हो रहा है यहां पे? आर्ग्यूमेंट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है? अगर ये आप समझ पाओ तो कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का स्कोप है, नहीं तो कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कभी हमने समझने की कोशिश करी व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या इतना ही काफी है इसको? क्योंकि आप मुझे देख तो रहे हो, मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो। क्या उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कहेंगे? कि मेरे सेशन देख रहे होते हो, उसमें मैं कुछ बोल रहा होता हूं और अपने मन ही मन क्या सोच रहे हो? इनको नहीं पता मेरी से लाइफ की सिचुएशन क्या है। ये बात ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है। तो क्या हुआ? टॉपिक क्लोज। फिर मेरे सेशंस को देखने का फायदा क्या हुआ? आपको ये तक समझना होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बोल तो रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या चाहता है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामने वाले ने बोला 100 रुपए का है, आप क्या कहोगे? भैया 50 का देना है, दे दे। जबकि आप मन ही मन क्या सोच रहे हो? 100 में भी बुरा नहीं है, मुझे तो पसंद आ गया है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? 50 रुपए। तो अब अगर वो शॉपकीपर नहीं समझ पाया इस खेल को, तो शायद वो 50 में दे देगा आपको या 60 में दे देगा। तो उसको कुछ और चाहिए, यानी कि आप अगर वो शॉपकीपर हो, आपको कुछ और चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए, सामने वाला आपको 50 रुपए दे रहा है, आपकी कॉस्ट 60 रुपए। अब क्या करोगे? वो किया जो सामने वाला चाहता है तो आप मारे गए, वो किया जो मैं चाहता हूं तभी बीच का रास्ता नहीं निकला। तो उसको जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। पहले आपको समझना है, तभी तो समझ आएगा। हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ हमको समझ आ गया है। इतनी जल्दी नहीं समझ आता है।
समझना पड़ता है। सामने वाले ने कोई बात बोली तो उससे पूछना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल रख करके। नहीं तो क्वेश्चनिंग भी इंटिमिडेटिंग हो सकती है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कौन मेरे को तंग कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट के साथ, यानी कि आपकी इंटेंशन है कि मुझे जेन्युइनली इससे जाकर के बात करनी है, समझना है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? कभी नोट किया है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो सामने से कुछ बोल रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है ना? मतलब वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि वो बीच का रास्ता निकालना ही नहीं चाहता है। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा? सामने वाला बंदा और खुंदक में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, आपको कोई कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तब भी आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। ऐसे करके आप बोल सकते हैं सामने वाले को, जहां से कोई मेरे को नेगेटिव मेरा कुछ बताए, क्योंकि वहीं से तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपने आप को। एक और गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने पॉज दिया, समझा, रिपीट किया। जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास में कोई आया है कुछ लेने के लिए, तो उसने पहले आपको समझाया, पहले आपने अच्छे से समझा, फिर रिपीट किया कि अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, समअप कर दिया, ठीक है मैं अभी लेकर के आता हूं। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। नहीं तो आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हो। इस दुनिया में हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने की कोशिश कर रहा है। बीच में आपको पॉज देना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से क्या लगता है सामने वाले को कि इस बंदे को समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा कि हाँ बाबा आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आप मेरे को ढंग से समझाओगे विद इंटरेस्ट। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने फादर के साथ में। या उधर से उन्होंने कुछ बोला और इधर से आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, नहीं बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं। हो गई बात। किस इंसान को ये बात आप बोल रहे हो? जिस इंसान के हाथ में आपका अल्टीमेटली पूरा का पूरा फ्यूचर है। अपने आप को अलग मत समझो उनसे, वो आपके लिए चाहते कुछ अच्छा ही है, बट हमें ये लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन होने लग जाएगी, जैसे जैसे बातचीत होने लग जाएगी बैठ करके अच्छे से, तो फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो उनसे, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एसेंस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स माइंडसेट। सामने वाले का जो माइंडसेट है, अगर आपसे कोई बात करता है, बात करना शुरू करता है और हंस करके बात करता है तो आपको अच्छा लगता है, या खुंदक में बात करता है तो अच्छा लगता है? हंस करके। तो इसका मतलब क्या है? देखो कितने बेसिक्स है ये चीजें, कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन शुरू करनी है तो आपको क्या करना है? गंदी सी शक्ल बना करके वहां पे रखनी है, या फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी है? अच्छा, अब स्माइल में भी क्या, एक होते हैं जो गधों की तरह हंसते रहते हैं बिना बात के, ऐसे बंदे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपको पहले देखे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का पॉज ले और फिर एक स्माइल पास करें। कि डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करो। जो बात मैं बोल रहा हूं कि आप कहीं गए, किसी नए इंसान से आप मिले, तो आप कैसे कर रहे हो? पहले उसको देख रहे हो या हाय, उसके बाद में हल्की सी स्माइल पास कर रहे हो, कुछ पॉज दे करके। और उसको भी आर्टिफिशियली नहीं करना है कि ऐसे देखा सीरियस हो गया हाय, ये हरकतें नहीं कर रही है। मतलब यू नीड टू फील इट फ्रॉम इनसाइड। मतलब किसी को देखा, हाय हाउ आर यू, ऑल गुड। तो जैसे ही आपने हल्की सी एक स्माइल पास करी तो आपके बीच का जो गैप है वो मान लो पहले 100 था तो वो सीधा 10 पे आ गया, गैप कवर हो गया। दैट मीन्स यू आर शोइंग कि मेरे को आपको देख करके खुशी हुई। अलावा आपको क्या चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो पहले आपकी बात को समझे, आपको सुने, फिर कुछ बोले। और आपको क्या अच्छा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो जो आप बोल रहे हो उसमें इंटरेस्ट शो करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक्साइटेड होकर के आके बता रहे हो कि कल मैं वहां पर ना उस कॉन्सर्ट में गई थी। ठीक है, कॉन्सर्ट समझे? उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सामने वाले ने आकर के आपको बताया कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा कौन सा कॉन्सर्ट था, कहां पर था यार, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके। समझ गए? दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हमको मतलब समझ आता है कि सामने वाले ने आकर के बोला कि भाई कल मैं ना उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, ये हूं करना बंद कर दो। ये हूं की बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर। नोट किया है कभी? कॉन्वर्सेशन को खत्म करना हो ना, हूं करना शुरू कर दो। ये कहां पे काम आएगा? कोई ऐसा बंदा हो आपकी कॉलोनी में या आपके सर्कल में, होते नहीं बड़े चेप टाइप के लोग,
है ना, चिपकू, कि मतलब वो आकर के आपको बस तंगी करेंगे, तो वहां पर क्या करना है, मोबाइल दे दो, वो एक्साइटमेंट। लेकिन जहां पर आप चाहते हो कि आपकी एक रिलेशनशिप बने, वहां पर एक गड़बड़ नहीं करनी है। सामने वाला बंदा अगर एक्साइटमेंट से बोल रहा है तो उसके मूड को आपको मैच करना है। वो दुखी है तो उसके मूड को मैच करना है। सामने वाला बंदा एक्साइटेड है और आपने क्या किया, आप नहीं भी हो एक्साइटेड, लेकिन आपने अपना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया उसके लिए। उसने कहा कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा कौन सा कॉन्सर्ट यार, मेरे को पता ही नहीं था। इतना सा आपने बोला। उसने बताया वहां पे ना ये लोग आए हुए थे, वहां पे ना आतिफ असलम आया हुआ था। आतिफ असलम हाँ, और तुझे पता नहीं उसने कैसा गाया था, क्या किया था यार, ये ऑसम। ऑसम कैसे, मतलब क्या क्या हुआ था समझ गए। तो ऑसम से वो कहीं और निकल जाएगी। इसको क्लूज बोलते हैं कि आप बिल्ड करते जा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन को। इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना। एंड में 15-20 मिनट तक ये डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में सामने वाला बंदा कहेगा यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। अब वो अगर आपकी बॉस है, मान लो आप एक कंपनी में हो और आपकी बॉस है, उसने आकर के ऐसा आपको कहा और उसको मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, तो आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी। सबको क्या चाहिए आपसे, अल्टीमेटली अच्छी फीलिंग्स चाहिए। आपसे मिले तो उनको कुछ भी करके अच्छी फीलिंग हुई तो वो आपके साथ में जुड़ गए। अगर इस तरीके से आप कर पाओ तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो। और अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो तो आप किसी को भी, राह चलते बंदे को भी अपना बना सकते हो। ये सब मैंने बोल तो दिया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंटेंशन। अगर मेरी ये बातें सुन करके आप सिर्फ इसलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मोटिव कोई खराब है, लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा पकड़ जाएगा। मतलब अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी है। ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है, तो वो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, वो कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना, ये इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सबके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए।